हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे। तो चलिए, मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो हम पढ़ा रहे थे आपको बेसिक मैथमेटिक्स का 01, 02, 03 लेक्चर अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। आप जाइए, पहले वो देखिए, फिर आप आइए फोर्थ में, ठीक है। तो हमने आपको अभी तक पढ़ा दिया बेसिक बाइनोमियल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद पढ़ा दिया हमने लॉगरिथम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि लॉग टेबल कैसे देखना है और उसके वैल्यू कैसे निकालने हैं और एंटी लॉग टेबल का वैल्यू। और हमने बोला था इसके मदद से बड़े बड़े कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है, जिसको करने में आपको डिफिकल्टी होती है, या कैलकुलेटर से करे या मैन्युअली करे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और लॉगरिथम का टेबल ले जाना कहीं भी अलाउ है, किसी भी एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन करना आप लेके उसको बैठ सकते हैं, बट कैलकुलेटर नहीं ले सकते। तो अपने कैलकुलेशन को इजी करने का टेक्निक डेवलप किया गया था लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं और आपको अभी इस लेक्चर में आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे छोटे छोटे किए जाते हैं, और सीखिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है। आपका केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो या कभी भी आप कहीं भी बड़े कैलकुलेशन में फंसे हो, तो आप लॉग टेबल उठाइए और फटाक से कर डालिए अगर आपको आता है तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि ये कम लोगों को आता है। जनरली लोग 12वीं पास हो जाते हैं, लेकिन लॉगरिथम के कैलकुलेशन उनको नहीं आते। तो हमने अपने वीडियो में टाइम बचाने के लिए लॉग के वैल्यू लिख लिए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने हाथ में लॉग टेबल निकाल के बैठे, तभी पूरा समझ में आएगा। नहीं तो पूरा वीडियो देख जाएंगे और बाद में पता चलेगा लॉग टेबल ही नहीं देखने आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप जरूर लेग टेबल देखें, हम वैल्यू देखना सिखाएंगे, आपके पास टेबल होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये कैलकुलेशन लिखे हमने, कुछ भी लॉग से बनाना है तो सबसे पहले उसको एक्स मान लेना, हमने बताया था, क्योंकि एक इक्वेशन बनना चाहिए हमको, दोनों तरफ लॉग लेना होता है। उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा दो। लॉग टू द बेस 10 की बात हो रही है, लॉग टू द बेस 10 की बात हो रही है। जब हम लॉग लिखेंगे तो बेस में क्या है 10, आपको बताए थे, और अगर बेस में ई होगा तो हम उसको क्या लिखते हैं ln। दो बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ln x को log x बनाना चाहते हैं, अगर आप ln x को log x बनाना चाहते हैं, मतलब बेस ई वाले को बेस 10 ले जाना चाहते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 से। ये याद रखेंगे, फिजिक्स पढ़ने वाले, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बहुत यूज होता है। 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से ln x कहां से आया था, ये मैथ्स में यूज होता है। log x कहां से आया, ये इसके टेबल दिया गया, जो टेबल दिया गया है ना, ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हम भले बताना भूल गए, बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेबल दिया है, ऑल आर एप्लीकेबल फॉर बेस 10, नॉट फॉर बेस ई। अगर आपने बेस ई के लिए देख लिया तो पूरा गलत हो जाएगा, तो आपको बेस ई को पहले बेस 10 में चेंज करना होगा। जैसे हम आपसे पूछ दिए ln 5 का वैल्यू, तो आप नहीं बता सकते हैं, आपको क्या करना होगा, ln 5 को पहले बदलना होगा log 5 में। कैसे बदलेंगे भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैसे 2.303 से। अब log 5 का वैल्यू रख सकते हो, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी बात है, आप नोट कर ले इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों तरफ log लगा लिया, यानी बेस 10 वाला इज इक्वल टू x, और यहां पे log लगा लिए, पूरे में log लग गया। ध्यान से सुनेंगे। अब आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था हमने, लॉग का एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे क्या, कि लॉग, ध्यान से सुनेंगे, लॉग ए मल्टीप्लाई बी, यानी लॉग में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस में तोड़ा जाता है, याद होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको, नहीं है तो आप पिछला लेक्चर देख के आए, कॉपी पेन में नोट करके हर चीज पढ़ते चले। उसके बाद एक चीज पढ़ाएंगे कि लॉग ए डिवाइडेड बाई बी अगर है, ये देखिए डिवाइड में नंबर, तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी माइनस किसके सामने लगेगा, जो डिवाइड में है, जो नंबर अपॉन में उसके सामने माइनस, जो नंबर ऊपर है उसके सामने प्लस। बहुत सिंपल है, यहां देख लो, तीन नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस में चलेगा, और ये डिवाइड में है तो क्या में आ जाएगा, माइनस में, यानी इसको तीन टुकड़े करने वाले हैं। यही फायदा है लॉग में। तो इसको हम ऐसा कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये log x का वैल्यू निकल रहा है, इसको प्लस में लिखेंगे, इसको प्लस में और इसको माइनस में, एंड log 78.7 प्लस log 198.2, ये मिटा दें, और ये माइनस में माइनस log 254.3। ओके, समझ गया होगा। अब वैल्यू देखो, वैल्यू में दो चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मंटीसा। डेसिमल के पहले वाले को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और डेसिमल के बाद वाले को मंटीसा। डेसिमल के पहले वाले जो वैल्यू होते हैं ये खुद से लिखना है, और बाद वाला टेबल से आता है। देखो कैसे लिखना है, तो डेसिमल, शांति सुनेंगे, डेसिमल के सामने जितने नंबर है, डेसिमल के सामने जितने नंबर है उससे एक कम, तो डेसिमल के सामने कितने नंबर है, 2, उससे एक कम, कितना आएगा सामने में 1। ये कितना है 3, तो कितना आएगा 2, 3 तो 2, वही 20 लॉग है, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद लॉग टेबल वैल्यू देखने के लिए डेसिमल हो कहीं भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हम हमेशा पहले दो डिजिट से क्या देखेंगे, रो,
और अगले डिजिट से क्या देखेंगे, कॉलम। नहीं, पहले 2 डिजिट से कॉलम और अगले से रो। ठीक है, समझ रहा है। अब लॉग टेबल निकालो, इधर देखते जाओ 10 से दिया होगा वैल्यू, आगे बढ़ते जाओ 78 आएगा। 78 में ऊपर में 0 1 2 3 ऐसे लिखा होगा, 4 के सामने वाला वैल्यू देखो। इसके बाद अगर कोई डिजिट होता तो उससे हम मीन डिफरेंस देख करके ऐड करते हैं, नहीं है तो नहीं देखेंगे। 0 का मीन डिफरेंस होता नहीं है, समझ रहा होगा। आप अगर लॉग टेबल देखोगे तो 78 में 0 1 2 3 4 ऐसा होगा, तो 4 के सामने वाला वैल्यू देखो, ये लिखा हुआ दिखेगा 8943। इसके बाद अगर कोई डिजिट होता तो मीन डिफरेंस देख के ऐड करते, नहीं है तो नहीं। ये वैल्यू समझ में आया। ये देखिए फिर से 19 में आप देखो कॉलम, उसके बाद 8 नंबर के सामने आप वैल्यू देखो, तो मैंने वैल्यू देख कर लिखा 2967। देखो किसी किसी बुक में ना वैल्यू थोड़ा आगे पीछे हो सकता है या मीन डिफरेंस। लास्ट डिजिट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि आंसर डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट ही चेक होता है, वो सही होना चाहिए। यहाँ तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो गया तो आप टेंशन मत लेना। बुक बाय बुक थोड़ा एक आधा डिजिट मीन डिफरेंस में कभी कभी चेंज मिल सकता है, आप इसका टेंशन नहीं लेंगे। ओके, तो कैलकुलेशन आप सीखे, वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, आपके बुक जो आप यूज कर रहे हो उसमें नंबर अलग हो, कोई कमेंट करेगा सर आप में इतना मेरे में इतना, नो प्रॉब्लम, समझो। तो देखो यहाँ पे 2967 वैल्यू दिखा होगा आपको, और उसके बाद अगले डिजिट से लेना है मीन डिफरेंस। 2 का मीन डिफरेंस देखो 7 होगा, 7 इसमें प्लस कर दो, कितना आ रहा है 2974, यहां लिखा है डेसिमल के बाद। फिर से देखे इसको 254.3, डेसिमल के सामने कितना डिजिट है 3 में से एक कम करो 2 लगा दिए पॉइंट। अब 25 का 4 का वैल्यू देखो, 25 के 4 का वैल्यू होगा 4048 होगा, 4048। 25 के सामने 4th नंबर लाइन पे देखो तो 4048, उसमें 5 और उसके बाद के डिजिट का मीन डिफरेंस 3 में मीन डिफरेंस देखो, ऐड कर दो, कितना आ रहा है 4053। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करें तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 1.8943 प्लस 2.2974 माइनस 2.4053। अब इसके बाद सिंपल है, ये और ये ऐड कर लो और ये माइनस कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, एडिशन सबको आता होगा, ऐड कर लें 1.8943 प्लस 2.2974 ऐड कर लो पहले, 7 हो गया, 1 कैरी 1 और 8 10 11 की 1.2 और 3, ठीक है। 4 होगा, तो आ जाएगा 4.1917 माइनस 2.4053, इसमें से माइनस कर लो 2.4053, 7 माइनस 3 कितना बचेगा, 7 माइनस 3 कितना आएगा बताइए, 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6, और ये हो गया 8 माइनस 0 8, फिर यहां हो जाएगा 11 माइनस 4 7, और ये हो गया 3 माइनस 4 1, ये आ गया 1.786 log x का वैल्यू। क्लियर है यहां तक। अब हमने बताया था कि log को जब इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है एंटी log, तो x हमको फाइंड करना है बिकॉज इसका पूरा मल्टीप्लाई करके x आ रहा है, तो x इक्वल टू एंटी log 1.7864। क्लियर है, ये मिटा दे, एंटी लॉग्स, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। एंटी लॉग देखो, हम एंटी लॉग यहां लिखे हैं, फिर से देख लेते हैं एंटी लॉग अगर नहीं समझ रहा है तो। एंटी लॉग हमको चाहिए इसका, तो क्या करना है एंटी लॉग में, एंटी लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पहले डिजिट से देखना मत, गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है। याद करो ये कहां से आया था, ये बताता डेसिमल प्लेस को, तो ये जो सामने जो नंबर लिखा है वो 10 का पावर हो जाएगा। ओके, अब लॉग का जो वैल्यू आता है वो हमेशा एंटी लॉग का एक डिजिट डेसिमल के बाद आता है। ये सारी चीजें आपको समझ के रखना चाहिए, नोट कर लो। एंटी लॉग का जो वैल्यू देखेंगे वो डेसिमल के बाद देखेंगे। आप टेबल देखो बुक में, वो एंटी लॉग टेबल दिया होगा लॉग के पीछे, उसमें पॉइंट से चालू किया, 0.10 0.11, तो 0.78 देखो, सेम टू सेम ऐसे जैसे देखते हैं, बस अंतर है कि यहां इसमें पहले डिजिट से हम लोग देखना चालू कर देते हैं, इसमें पहला डिजिट छोड़ देना है, डेसिमल के सामने वाले को छोड़ना है, पहला नहीं, डेसिमल के सामने वाले को छोड़ देना है, वो क्या बन जाता है 10 का पावर। ओके, और जो ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट है उससे ही वैल्यू देखना है, नहीं है डिजिट 4 तो 0 लगा सकते हैं, तो इससे ही वैल्यू देखना है। और कैसा होगा, जो वैल्यू देखेंगे तो आंसर हमेशा एक डिजिट डेसिमल के बाद ही आएगा। तो देखो 78 के 6 देखो, और उसके बाद 4 का मीन डिफरेंस ऐड करो तो आएगा 6.115, ये वैल्यू है। अब देख लें 6.115 इंटू 10 का पावर 1,
सबको पता होगा कि पावर 1 यानी 10 का पावर 1 यानी 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डेसिमल इधर भागेगा तो कितना आ जाएगा 61.15। दिस इज योर आंसर। गुड, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा क्योंकि पहली बार है। तो आप देखो इतने बड़े कैलकुलेशन को हम लोग ऐड और सबट्रैक्ट की मदद से कर तो लिए ना। अगर आप पेन पेपर लेके करने जाओ तो बहुत डिफिकल्ट है ये कैलकुलेशन। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन जिसमें डेसिमल है, बड़े 4 डिजिट का डिवीजन है, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं लॉग टेबल के मदद से। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेटर में टाइप करो ये नंबर्स और देखो आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपको कभी सरदर्द हुआ होगा क्यूब रूट निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं हुआ। तो चलो हम जो बोल रहे हैं उसका तो बिल्कुल सरदर्द होने वाला। अगर हम आपको क्यूब रूट में डेसिमल नंबर दे दे 51.5 या 2, निकालो, फाइंड करो। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा भारी हो गया, क्योंकि आप क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत मुश्किल काम है। स्क्वायर रूट के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हो, क्यूब रूट के लिए नहीं जानते हो। अच्छा ठीक है, क्यूब रूट को छोड़ दो। क्या होगा अगर हम 4th रूट पूछ दे, 5th रूट पूछ दे, 6th रूट, 7th रूट और कोई भी रूट? तब तो पक्का आपसे नहीं बनेगा। यानी अगर हम आपको लॉग बिना पढ़ाए ये क्वेश्चन दे दे तो आप ये बोल दोगे कि हमसे बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक मैथ्स में इतना कुछ पढ़ाया नहीं गया कि यहाँ पे 7th रूट कैसे निकलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, तो आप लॉग की मदद से कोई भी रूट निकाल सकते हो। nth रूट, यहाँ पे 7 हो, 10 हो, 11 हो, इतना तो मतलब समझता होगा। 7th रूट का मतलब 7 पेयर में से एक बाहर निकालना, इतना तो समझता होगा। स्क्वायर रूट मतलब 2 में से एक बाहर निकलता, क्यूब रूट में 3 में से एक। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, लॉग की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों तरफ लॉग लगाना है। तो log x इक्वल टू लॉग 7th रूट ऑफ 25.43। सबको पता होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब होता पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो 7th रूट का मतलब पावर कितना? 1/7, पावर हो जाएगा 1/7 log x। अब एक लॉग का फॉर्मूला है, याद करेंगे, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। log a टू द पावर m, तो पावर है तो सामने आ जाता है मल्टीप्लाई में, m log a। ये टेक्निक यूज होगा, 1/7 सामने आ जाएगा। दिस विल बी 1/7 log ऑफ 25.43। देखिएगा कितना आसान लगेगा। अब वैल्यू देखना, आपका थोड़ा स्पीड बढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं। 25.43, ध्यान से देखो, पहले डेसिमल के सामने 2 डिजिट है तो पहले 1 पॉइंट आएगा, एक कम। अब 25 के 4 का 3 देखो, 25 नंबर 25 के सामने चौथा लाइन और 3 मीन डिफरेंस देख के ऐड करो। हमने वैल्यू लिख लिया है यहाँ पे टाइम बचाने के लिए, 4053। अब इसको 7 से आप डिवाइड कर दो, वो तो सब लोग कर सकते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.2007, यहां लिख लिया हमने टाइम बचाने के लिए। log x, अब x अगर पूछेंगे तो log उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा एंटी log 0.2007, 2007 हो गया ये। ओके, अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं? ये डेसिमल के सामने का जो नंबर है वो 10 का पावर बनता है, यानी डेसिमल के सामने 0 यानी 10 का पावर 0 नहीं लिखते। अब 20 का 0, 20.20 का आप 0 नंबर में देखो और 7 मीन डिफरेंस ऐड करो, कितना आ रहा है? आ रहा होगा 1587। और हमेशा एंटी लॉग का वैल्यू एक डेसिमल के बाद लिखते हैं, तो ये है आंसर। दैट्स इट। आया मजा? चलो, तो ये कैलकुलेशन है, ये छोटा सा लग रहा होगा बट इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फटाफट log x इक्वल टू, इधर भी log लगाएंगे। अगर चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका स्पीड बढ़ गया तो आप डायरेक्ट चले जाओ। डायरेक्ट मतलब ये देखो, डिवाइड में है log तो क्या होगा? माइनस में टूटेगा, log a डिवाइडेड बाई b। अभी हमने सिखाया था जो मल्टीप्लाई में है प्लस और जो डिवाइड में हो माइनस। तो इसको ऐसा लिख दो, log 78.4 माइनस log 253.4। इसका वैल्यू देखो, डेसिमल के सामने 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट पहले लिख लो और वैल्यू 8943। आपको वैल्यू देखने आ गया होगा। ओके, इसमें डेसिमल के सामने 3 डिजिट है, 2 पॉइंट पहले लिख लो। अब 25 का 3 देखो, उसमें 4 का मीन डिफरेंस ऐड करो, ये आएगा 4038। अब इसमें खास क्या है? यही खास है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। ओ क्या होगा जब ऐसा हो जाए? ध्यान से देखो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये बड़ा था, ये छोटा, तो बड़े आराम से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर कभी भी ऐसा मिल जाए कि ये छोटा और ये बड़ा हो जाए तो आपको क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स अलग और मंटीसा अलग कैलकुलेट करना है। ओके, फिर से, अगर इधर वाला छोटा हो जाए इधर वाला बड़ा तो माइनस में कभी ये नहीं जाना चाहिए। याद रखना, कभी भी मंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस हो सकता, मंटीसा माइनस नहीं हो सकता। तो देखो, अभी भी ये बड़ा है, ये छोटा है। देखो, ये है मंटीसा तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में चलेगा तो अलग कर लो। देखो, 1 माइनस 2, इसको अलग कर लो पहले, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और मंटीसा का अलग कैलकुलेशन करो। मंटीसा क्या बचा? देखो, 0.8943
और ये कितना बचा माइनस, दिख रहा है माइनस, यहां हट गया तो ये 0 पॉइंट हो गया 0.4038। फिर से समझेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा क्या होता है, डेसिमल के सामने वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल के बाद वाला मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आया था, वो डेसिमल के लिए है, तो उसको आप अलग कर लो, 1 - 2 इसको हम अलग कर सकते, बिंदास अलग कर सकते, ये नंबर है। और उसके बाद डेसिमल के बाद वाले पार्ट, लॉग का ऑलवेज जो वैल्यू आता है डेसिमल के बाद ही आता है, तो डेसिमल के बाद वाले नंबर है 0 पॉइंट लिख लिया। अब इसको माइनस करो, अब ये माइनस होगा तो -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस को सामने नहीं बार में दिखाया जाता है, इसको इससे माइनस कर लो, सबको माइनस करने आता होगा। 13 - 8 यहां हमने करके लिखा है, कितना आएगा 49.4905। देखो अगला कैलकुलेशन हम लेके आएंगे कि ये भी निगेटिव आ गया। अभी देखो अच्छी बात क्या है कि ये प्लस बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस किए तो ये पॉजिटिव आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप फटाक से बना लो। अब इसको मिला दो, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, -1.4905। अब हम वैल्यू देख सकते हैं। फिर से कभी भी मंटीसा निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप निगेटिव आ गए तो वैल्यू नहीं देख सकते, पॉजिटिव कहीं है। और ये सामने वाला आ सकता है निगेटिव, बिकॉज ये तो 10 का पावर है, ये सामने वाला तो 10 का पावर है। तो इसका वैल्यू कैसे देखेंगे आपको पता होगा, 0.49 का 0 में देखो और फिर 5 का मीन डिफरेंस ऐड करो, तो यहां वैल्यू देखा हुआ हमने, तो ये वैल्यू आएगा 3094। सामने है -1, तो ये तो 10 का पावर है, 10 का पावर -1। एंटी लॉग का जो वैल्यू आता है ऑलवेज डेसिमल के एक डिजिट के बाद आता है, यहां आया होगा। अब ये 10 का पावर -1 यानी डिवाइड बाई 10, 10 से इसको डिवाइड करो, अपॉन में 10 लिखो, 3.094 अपॉन 10, तो ये डेसिमल सामने चला जाएगा, दैट विल बी 0.3094। मन में भी कर सकते थे, ये आंसर है आपका। तो इस क्वेश्चन को देने का मकसद क्या था कि अगर कभी भी इधर वाला बड़ा हो इधर वाला छोटा, तो आप अलग अलग तोड़ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग और मंटीसा अलग, दैट्स इट। चलो ये कैलकुलेशन भी छोटा है, बट इसमें एक छोटा सा मैसेज है, आपको मैसेज सीखना है, मतलब कैलकुलेशन करने के टेक्निक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। आप सोच रहे हो कि छड़ आपने बोला था बड़े बड़े कैलकुलेशन करके दिखाएंगे लॉग में, भैया तो हमने शुरू के 2 क्वेश्चन जो कराए हैं वो तो बड़े थे, और आपको शौक है तो आप बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करो, बट पहले हथियार चलाना सीख तो जाओ, तो वही हम सिखा रहे हैं। इसमें भी कुछ अच्छा सा मैसेज मिलने वाला है आपको, ध्यान से देखेंगे। अभी हम डायरेक्ट करते हैं, लॉग लगा दो दोनों तरफ फटाफट, तो log x इक्वल टू, देखो डिवाइड में है log 2.25 ऐसा लिखेंगे और ऐसा चलेगा डायरेक्ट, डिवाइड में है तो log में माइनस हो जाएगा, याद हो गया होगा, log a अपॉन b, log a माइनस b, प्लस मल्टीप्लाई में तो प्लस में टूटेगा, तो -log 784। अब वैल्यू आएगा, देखो डेसिमल के सामने एक ही डिजिट है, तो उससे एक कम कर दो, तो 0 पॉइंट के बाद वैल्यू आएगा। इसमें देखो डेसिमल ही नहीं है, तो जब भी कभी डेसिमल नहीं है तो लास्ट में माना जाता है डेसिमल, लास्ट में डेसिमल है, इसके सामने कितने नंबर है 3 में से एक कम गया 2 पॉइंट। अब वैल्यू देखेंगे, 25 के 3 का 4, 25 का थर्ड का वैल्यू देखो, 4 का मीन डिफरेंस ऐड करो, तो वैल्यू आएगा 4038। आप टेबल लेके बैठे और जरूर देखे, बिना देखे मत लिख दें, लास्ट डिजिट का वैरी करता है, कोई टेंशन नहीं ले। आपका बुक में हो सकता है अलग हो, मेरे बुक में अलग हो, पुराने नए बुक्स में थोड़ा चेंज हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 78 का 4, 78 के सामने 4 नंबर देखे, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, नहीं है तो नहीं, 0। तो अब देखो इसका वैल्यू आ रहा होगा 8943। अब क्या करेंगे, अब तो हम इसको बताए थे, जब ये आपको दिखने लगे ऐसा छोटा बड़ा तो अलग तोड़ लो, देखो तो 0 - 2 ये अलग तोड़ लिए, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0.4038 माइनस 0.8943। क्या बात है, अभी जो हमने बोला था डाउट पिछले क्वेश्चन में वही मिल गया। पहले इसके पहले क्वेश्चन ये बड़ा ये छोटा, अभी ये छोटा ये बड़ा हो गया, ये छोटा ये बड़ा हो गया, अब क्या होगा, ये माइनस करके निगेटिव आ ही जाएगा, तो पहले माइनस कर लो, ये तो 0 - 2 -2 आ गया, प्लस इसको माइनस कर लो, देखो इसमें से इसको माइनस करो, 8943 - 4038 5 हो जाएगा, 3 - 3 0 और 9 - 0 9, 8 - 4 4, 4904 आ रहा है -0.4905। यहां पे लिखो नॉट अलाउड। अरे क्या लिख दिया सर, तो नॉट अलाउड मतलब भैया कभी भी मंटीसा निगेटिव नहीं होना चाहिए। बता तो गया, क्या करें ऐसे समस्या में जब फंस जाओ, मंटीसा निगेटिव आ जाए तो अपने मन से 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट करना, इसको कॉपी में लिखो स्टार लगा के। जब कभी भी मंटीसा निगेटिव आ जाए तो +1 एंड -1, ऐड 1 सबट्रैक्ट 1, तो -2 पहले से है, -1 + 1, ध्यान से देखेंगे, -1 + 1 और फिर ये तो रहेगा ही आपको माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.4905। समझा, ये अपने मन से लाया हमने।
सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1, ये जो ऐड 1 है इसमें से ये माइनस हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट 1 वाला इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई इसको ऐसे भी टेक्निक बढ़ाता कि इसको बढ़ा दो और इसको 1 से माइनस कर लो, बात एक ही हुआ। देखो इसको एक इंक्रीज कर दो यानी -2 और -1 ऐड होगा, कितना आ जाएगा -3, और इसको 1 से माइनस कर लो, ये तो हो रहा है 1 से माइनस। हमने अपने 1 से 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स में 1 1 कट जाएगा, वापस ये आ सकता है। तो अब क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ध्यान से सीखेंगे, ये तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस ये 1 में से माइनस, तो 1.0000 लिख दो और माइनस करो 0.4905, यहां 10 में से कैरी गया 5, यहां 9 हो गया, यहां 9 में से 9 गया 0, यहां 9 में से 5 गया 4 में हो गया 5, 0 पॉइंट कितना आ गया 0.5094। इसको आप मिला सकते हो तो आ जाएगा -3 या बार लिखो 5094। ओके, बस इसके बाद एक स्टेप है, आपको समझ रहा है, यही मेन था जो आपको मेन समझना है। देखेंगे फिर से, कभी भी ये अलाउ नहीं है निगेटिव में, मंटी सा नहीं है तो क्या करेंगे उस केस में -1 + 1, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, समझ में आया? 1 क्यों डाला गया? पॉजिटिव बनाने के लिए, ये पॉजिटिव बन गया। अब इसके बाद हम एंटी लॉग का वैल्यू देख लेंगे, लॉग इधर चला जाएगा तो एंटी लॉग 3 बार 0.5095, वैल्यू एंटी लॉग में इसका देखा जाता है, डेसिमल तो 10 का पावर है यानी 10 का पावर -3 है पहले से। 50 के 9 का 5 वैल्यू देख लो, 50 के 9 का 5 का वैल्यू आ रहा होगा 3232। ओके, और डेसिमल एक डिजिट के बाद ही आंसर आता, तो ये तुम्हारा आंसर है। या तुम चाहो तो ये अपॉन में ला लो, इसको ऐसा कर सकते हैं 3.232 अपॉन 10 का पावर 3 यानी 1000, डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा तो ये 0.00, देखो 1 2 0 लगा दो, 3 कितना आ रहा है, यहां लिखते हैं 0.003232, दिस इज आंसर। ओके, आप कोई भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो ये होगा लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। हमने आपको लगभग सारे रूल्स समझाने के लिए एक क्वेश्चन कराया, हर क्वेश्चन में एक मैसेज है, आप उसको नोट करके कॉपी में नोट बना के लिखें। वो मैसेज हम आपको बिना क्वेश्चन बनवाए दे नहीं सकते, तो इसलिए क्वेश्चन बनवा के दिए, क्योंकि हम ओरली बोलते ऐसा होगा वैसा होगा तो आपको समझता नहीं, इसलिए हमने बनवाया, फिर आपको समझ में आया। ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद ये होमवर्क होगा, आप होमवर्क नोट करो और आप सभी लोगों का ये काम है कि आप दिल से वीडियो देखें और होमवर्क बनाएं और कमेंट करें। जो भी ये इसको पहले बनाएगा और अपना नाम भेजेगा, जो भी बना के भेजेगा, पहले बनाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका नाम हम अगले वीडियो में लिस्ट में शामिल करेंगे। ओके, उनको इनाम के तौर पे लिस्ट में नाम उनका अनाउंस किया जाएगा, दैट विल बी वेरी प्राउड फॉर देम। ओके बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन जरूर नोट करें, आप हो सकता है बनाना सॉल्व कर दिया और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने तो चालू कर दिया होगा बनाना, आप भी चालू कर सकते हैं, जिसको समझना है समझेगा। सबसे पहले लॉग लगाएंगे, तो चलिए log x इक्वल टू, इसमें भी log, तो log 3, आपको याद होगा डिवाइड में जो है वो माइनस में चला जाएगा, माइनस log 7.5 इंटू 10 का पावर -4, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं। log a अपॉन b, तो log a माइनस log b। अब यहां पे दो नंबर है जो मल्टीप्लाई में है, ध्यान से देखना, दो नंबर है जो मल्टीप्लाई में है, log 3 को छोड़ दो, तो log a इंटू b, log a इंटू b तो क्या में लिख सकते हैं, log a प्लस b, log a प्लस log b, log b यानी 10 का पावर -4, बट ये ब्रैकेट में लिखोगे, क्यों ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि यहां माइनस है। अब ये माइनस जब सामने जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बहुत सिंपल भी था। देखो ये ऊपर है तो प्लस में लिखना था, ये दोनों लोग नीचे हैं तो दोनों को माइनस में लिख देना था, ये ज्यादा फास्ट होता। बहुत सिंपल है, जो चीज नोमिनेटर में है सबको प्लस में और जो चीज डिनोमिनेटर में सबको माइनस में। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी सीख सकते हैं, log 3 माइनस log 7.5 माइनस हो जाएगा log 10 का पावर -4। ओके, अब ये भी पता होगा कि log में पावर सामने आ जाता है, रूल्स को ऐसे रिवाइज करते जाओ, log में पावर सामने आ जाता है, तो log 3, चलो वैल्यू भी रखते हैं, log 3 का वैल्यू हमने लिख दिया है। देखो 3 के बाद डेसिमल होगा तो 0 पॉइंट आएगा, डेसिमल के सामने एक नंबर है उससे एक कम कर दो तो 0.4771, इसमें भी डेसिमल के सामने एक ही नंबर है तो 0 पॉइंट आएगा, 878750 माइनस, ये सामने आएगा तो -4 और log 10 बचेगा। सबको याद होगा log 10 1, चलिए नहीं याद है तो हम बताते हैं log 10 1 क्यों, क्योंकि नीचे भी 10 है, 10 10 1, ln e भी 1 होगा, बिल्कुल, क्योंकि ln e भी 1 होगा, क्यों, ln मतलब log टू द बेस e 1, कोई भी ये बेस और ये वैल्यू सेम हो जाए तो आंसर 1 आ जाता है, याद है, सब पढ़ाया हमने पिछले वीडियो में। ओके ओके, तो ये 1 हो गया, तो आ गया, ये देखो ये इससे माइनस हो सकता है, 0.4771 माइनस
50 माइनस माइनस प्लस 4। अब ये इससे माइनस हो जाएगा, मंटीसा मंटीसा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, log 10 वन हो गया। तो चलो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा नंबर है 0.8750 और ये आ गया 0.4771। 10 कैरी ले लिया, 10 में से 1 गया 9 और ये हो गया 4, कैरी ले लो 14, 7 7 जा 14 और ये हो गया 6, 7 माइनस 1 9 और ये हो गया आपको 7, 7 माइनस 4 3, 0.3979। तो ये आ गया माइनस में, बिग नंबर का साइन, माइनस 0.3979 प्लस 4। रूल बोलता है +1 -1 करे, ये नॉट अलाउड है। तो देखेंगे ये क्या था, इसको इसे सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस में आ गया। हमने बोला है ये नॉट अलाउड, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या बताए थे, निगेटिव आ जाए तो अपने मन से 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे तो +1 और -1, इसको इसके सामने 1 लिख देते हैं, 1 माइनस 0.394779 सॉरी प्लस 4 और -1 सामने लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो +1 -1 सामने क्यों लिखे, क्यों ये इससे माइनस होगा। तो 1.0000 और माइनस करो 0.3979, कैरी 10 में से 1 गया 1, 9 7 2 9 0 और 9 में से देखिए आ गया 0.621। ओके, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए, समझ रहा है। और ये -1 इसमें से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही हुआ था पिछले बार भी। 4 में से 1 गया 3 प्लस और ये कितना आ रहा है 0.6021। क्लियर है, ओके। अब इसको मिला सकते हो 3.6021, ये log x है। तो x इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, x इक्वल टू एंटी लॉग 3.6021। अब एंटी लॉग में देखो ये 10 का पावर है तो 10 का पावर पहले लिख लो 3, 60 का 2 देखो, फिर 1 मीन डिफरेंस देके ऐड करो, तो यार होगा 4.000। अब डेसिमल 3 प्लेस इधर चला जाएगा, +3 है तो समझ रहा होगा ना सबको। तो कितना आंसर आएगा, 4000 इज आंसर। चलो, तो आपको लॉग का कैलकुलेशन आ गया होगा, लॉग और एंटी लॉग दोनों देखना आपको समझ में आ गया होगा। और आपको इतनी बातें तो समझ में आई होगी कि लॉग कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपसे अगर हम 7th रूट इसको पढ़ाने के पहले अगर निकालने दे दे तो क्या आप मैनुअली, चाहे आप मैथ में कितने भी अच्छे हो, निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो कुछ कैलकुलेशंस मैथ में ऐसे हैं जो कैलकुलेटर तो कर लेगा, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका जवाब है लॉग से, यानी लॉगरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। तो आपने सीखा होगा और सीखने के बाद आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप इसको याद रखिए और इसका नोट बनाइए और नोट को सेव रखिए, क्योंकि आप 11th में 12th में लास्ट तक कभी भी लॉग की जरूरत पड़ सकती है कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप ये कैलकुलेशन करो और कमेंट में बताएं, जरूर बताएं। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना आपको, 11th में आप क्या स्टार्ट करना चाहते हो, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर या केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर, हम लोग उसके वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, जब तक मिलते हैं, बाय बच्चों।